Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, क्लास 10th में यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग जो है वो लर्न कर रहे हैं और आज हमारे पास इसमें जो टॉपिक है वो है साइक्लोअल्केन और अल्काइल रेडिकल्स। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स आज हमने स्टडी करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, साइक्लोअल्केन्स की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था अबाउट द अल्केन्स। अब उससे भी पीछे अगर आप जाएं तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा था तो वहां हमने बात की थी कि जो आपके पास कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ओपन चेन हो सकते हैं या फिर साइक्लिक या क्लोज्ड चेन हो सकते हैं। तो अल्केन जो है ये ओपन चेन कंपाउंड थे, मतलब इनका जो टर्मिनल कार्बन था वो फ्री था। फ्री मीन के टर्मिनल कार्बन यानी पहला और आखिरी कार्बन जो है वो आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं था। लेकिन जो हमारे पास साइक्लोअल्केन्स हैं ये एक्चुअली सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, या आप ये कह लें कि ये भी अल्केन्स हैं लेकिन जिसमें कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग और साइक्लिक फॉर्म, कि जिसमें कार्बन के जो एटम्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। देखो फर्ज करें आपके पास एक कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन। अब आपको पता होना चाहिए, पढ़ चुके हैं आप लोग, कि ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन। अगर ये हम सिंपली ब्यूटेन लिखें तो ब्यूटेन का फार्मूला स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है CH3 CH2 CH2 एंड CH2। फर्स्ट करें ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 और ये 4। नाउ यू कैन सी कि कार्बन 1 और कार्बन 4 यानी फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसी ब्यूटेन को हम रिंग फॉर्म में ले आए, अगर हम साइक्लिक फॉर्म में ले आए तो इसके लिए इसमें से 2 हाइड्रोजन्स कम करने पड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन्स कम करने पड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो आपके पास रिंग बनेगा। आप ये देखें, ये आपके सामने मैं स्ट्रक्चर दोबारा ड्रा कर रहा हूं कि C4, आपने C4 कार्बन, ये कार्बन, ये और ये चारों कार्बन को आपने जो है ना वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है वो लिख दिया है। अब आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इट मींस कि ये 2 मजीद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन को देख लें तो इसने भी 2 बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन भी मजीद 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और ये वाला कार्बन भी मजीद 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब ये स्टूडेंट्स आप अब देखिएगा फार्मूला, जो ये आपके पास ब्यूटेन था, ओपन चेन ब्यूटेन, तो ये था C4H10। लेकिन आप अगर यहां आते हैं तो इसका फार्मूला बनता है C4H8। अगर आप इस फार्मूला को देखें तो इसमें हाइड्रोजन्स की तादाद कार्बन के मुकाबले में डबल है। अल्केन का फार्मूला होता था CnH2n+2, लेकिन साइक्लोअल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, कि जितने कार्बन उसके ट्वाइस या उसका डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे। और यहां स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि n जो है यानी नंबर ऑफ कार्बन, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 होगी। अगर कार्बन 2 होंगे या 1 होंगे फिर तो साइकिल या रिंग जो है वो बनता ही नहीं है। तो कम से कम 3 कार्बन जो है वो साइक्लोअल्केन में होंगे, कम से कम, ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। और ये सारे कार्बन आपस में जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ, यानी अगर ये फर्स्ट कार्बन है और इसको लास्ट कह लें तो आप, सॉरी ये फर्स्ट और ये लास्ट है तो ये डायरेक्टली आपस में बॉन्डेड होंगे। अगली बार ये स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि साइक्लोअल्केन की जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिंपल अल्केन जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर क्या होती है, साइक्लिक होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन चेन अल्केन जैसी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n। 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हैं। ये आपके सामने जो है दिस इज साइक्लोब्यूटेन,
हाँ जी, अब नाम जरा देखो, नेमिंग कैसे हम देंगे। देखिए नेमिंग के लिए आपने स्ट्रक्चर में सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन्स गिनने हैं, कार्बन्स की तादाद काउंट करनी है। और आपको पता है कि अगर 3 कार्बन है तो उसको हम प्रोपेन कहते थे, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड सो ऑन। ये हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में पढ़ा है। तो आपने सिंपल जो अल्केन्स के नाम होते हैं उनसे पहले आपने साइक्लो यूज कर देना है। मतलब अगर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन थे 4, 1 2 3 4, वी नो 4 कार्बन होते हैं किसमें, ब्यूटेन में, लेकिन यहां ये चारों कार्बन जो है वो रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो हमने इसका नाम ब्यूटेन नहीं बल्कि साइक्लोब्यूटेन रख दिया। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। 6 कार्बन जो है, 6 कार्बन वाली अल्केन हेक्सेन कहलाती है। अब यहां ये 6 कार्बन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में है, तो ये सिंपल हेक्सेन नहीं है बल्कि साइक्लोहेक्सेन है। इसी तरह अगर 3 कार्बन हो और साइक्लिक फॉर्म में हो तो फिर वो साइक्लोप्रोपेन कहलाएंगे। अगर 8 कार्बन है रिंग फॉर्म में तो देन साइक्लोऑक्टेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तसर सा जो है वो साइक्लो अल्केन का था। आपने करना क्या है कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेप्टेन। 3 कंपाउंड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर आपने ड्रा करनी है। साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है और साइक्लोहेप्टेन की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। ये स्टूडेंट्स इसके बाद आते हैं अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप। अल्काइल रेडिकल और अल्काइल ग्रुप एक ही चीजें हैं। अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, व्हेन एन हाइड्रोजन एटम is replaced from any alkane, then the resulting group is called as alkyl group। कि जब किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, जब किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो पीछे जो ग्रुप बचता है वो क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। मैंने मुख्तसरन लिखा है कि कोई भी अल्केन है, माइनस हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया आपने, रिप्लेस कर दिया, तो जो ग्रुप मिलेगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल कहलाएगा। अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। आर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1। गौर करो, अल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2। अब हमने अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो +2 के बजाय क्या रह गया, +1। तो CnH2n+1 is the general formula of alkyl group। Dear students, अब जरा अल्काइल ग्रुप की नेमिंग की तरफ आते हैं। बहुत आसान नेमिंग है, बहुत आसान तरीका है। चूंकि अल्काइल ग्रुप बनता है बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन, तो नाम भी हम अल्केन से निकालेंगे कि नाम लिखते हुए अल्केन का जो एन है, ANEN, इसको रिप्लेस करके आपने क्या लगा देना है, YL लगा देना है। N को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे। देखो एग्जांपल, फर्स्ट करें CH4 का नाम आपको आता है मीथेन है। अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बचेगा, CH3, और CH3 का नाम क्या होगा, मीथेन का N हटाओ, उसकी जगह क्या लगाओ, YL। तो जब N हटा के YL लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेथाइल। ठीक है, तो मीथेन से मिथाइल। सिमिलरली अगर आपके पास C2H6, दिस इज ईथेन, अगर इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं, 6 हाइड्रोजन थे ईथेन में, एक कम कर दें तो C2H5 बन गया। और नाम देने का तरीका क्या है, N जो है दिस इज रिप्लेस्ड बाय आइल। N को किससे रिप्लेस करेंगे, आइल से रिप्लेस करेंगे, तो ईथेन से इथाइल। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि राइट द नेम ऑफ C4H9, C5H11 एंड C7H15।
इनके नाम लिखने हैं आपने। ये आपका आज का टॉपिक भी है और आज का होमवर्क भी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।